महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने संपूर्ण विवरण के साथ यह ग्रंथ लिखा था। हिंदू धर्म में माना जाता है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं सत्य और प्रमाणित है, लेकिन कुछ लोग इसे आज भी काल्पनिक मानते हैं और इसे एक कहानी मात्र ही समझते हैं। परंतु आज की यह वीडियो उन सभी लोगों के मुंह पर ताला लगा देगी जो लोग यह कहते हैं कि यह एक कहानी है। लेकिन हमारे भारत में लोगों के पास अपने धर्म ग्रंथों और संस्कृति के बारे में जानने का टाइम कहाँ होता है। हो सकता है कि कुछ लोग यह वीडियो आदि ही देखें और हो सकता है कि कुछ लोग यह वीडियो यहीं से ही छोड़कर भाग गए हों। परंतु हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज हम जो सबूत आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, अगर आप उनको जान लेते हैं तो आपको अपने हिंदू धर्म पर गर्व होगा और आप भी गर्व से कह सकेंगे कि महाभारत एक सच्ची घटना है। महाभारत का पहला सबूत है कुरुक्षेत्र और वहाँ की लाल मिट्टी। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि इंडिया के सबसे धाकड़ राज्य हरियाणा में स्थित है। कहते हैं कि उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से वहाँ की जमीन लाल हो गई थी, और जब हमें इस बात का पता चला तो हम पहुँच गए धर्म युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र। वहाँ पर हमें बहुत ही रहस्यमयी चीज दिखाई दी। वहाँ जाकर हमें पता चला कि यहाँ की भूमि वाकई में लाल रंग की है, जो कि उस समय हुए युद्ध में खून खराबे की वजह से हुई थी। पुरातत्व विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच थी। उस समय पर तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया है, जिनकी जाँच करने से यह पता चलता है कि यह 2800 ईसा पूर्व के हैं, जो कि लगभग महाभारत युद्ध के समय में ही बने हुए थे। महाभारत का दूसरा सबसे ठोस सबूत है ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर हथियार। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र के बारे में तो जरूर सुना होगा। यह अस्त्र ब्रह्मा जी द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो कि विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसको केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। जो इसे चलाता था वही इसे वापस लाने की क्षमता भी रखता था। रामायण में भी लक्ष्मण जी ने मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने का सोचा था, जब भगवान श्री राम ने यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग करने का उचित समय नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका नष्ट हो जाएगी और कई बेकसूरों की जान भी चली जाएगी। ब्रह्मास्त्र बेहद खास होता था, जिस कारण महाभारत और रामायण काल में यह सिर्फ गिने चुने लोगों के पास ही था। यह अस्त्र पूरी दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखता है। जब अमेरिका के जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने परमाणु बम बनाया और इसका परीक्षण किया गया तो इसके धमाके की आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि ब्रह्मास्त्र की होती है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरह का अस्त्र महाभारत में इस्तेमाल किया गया था। महाभारत का अगला ठोस सबूत है श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी। भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका का राजा कहा जाता है और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि यह नगरी जल में डूब गई थी, यानी कि पूरा नगर ही पानी में समा गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके सबूतों से यह पता चलता है कि यही द्वारिका नगरी है, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया था। और मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने ही द्वारिका नगरी बसाई थी, और श्री कृष्ण थे तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। अर्जुन थे तो महाभारत का युद्ध भी हुआ था। महाभारत का सबसे बड़ा और सबसे अहम सबूत है श्रीमद् भगवत गीता। जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी होगी वह यह भी जानते होंगे कि इसमें ज्यादातर श्लोक 2 लाइनों में लिखे गए हैं। आप किसी भी श्लोक को पढ़े और समझे तो वह कम से कम शब्दों में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, जैसे कि गागर में सागर भर देना। गीता में जो बातें लिखी गई हैं वह किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं बताई जा सकती। भले ही मानव सभ्यता का काफी विकास हो चुका है, लेकिन आज भी गीता में जो ज्ञान है वह अकल्पनीय है, जिसे सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, जिसे सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। और यह सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, और अगर अर्जुन थे तो पांडव भी थे, और इसका मतलब महाभारत युद्ध भी हुआ था। अगला ठोस सबूत है घटोत्कच का कंकाल। कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला था, जिसको देखकर यह पता चलता था कि यह कंकाल किसी साधारण मनुष्य का नहीं है। तभी यह बात उठने लगी कि यह कंकाल घटोत्कच का है। महाभारत काल के घटोत्कच के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जो कि भीम और हिडिंबा का पुत्र था। जब वह योद्धा महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने आया था, तब कर्ण ने अपनी शक्ति से उसको मार दिया था। महाभारत के महाकाव्य में दिया गया घटोत्कच का वर्णन भी इसी कंकाल के समान है। महाभारत युद्ध का एक जीता जागता शख्स आज भी मौजूद है, जो कि अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा महाभारत के उन सभी सबूतों में से एक है जो कि यह साबित करते हैं कि महाभारत सच्ची घटना है।
द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अत्यधिक बुद्धिमान और प्रभावशाली था। बचपन से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी, जिस कारण उसे कोई हरा नहीं पाता था। इतिहास में कई बार लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही है। इतिहास में तो यह भी लिखा जाता है कि अश्वत्थामा जी ने ही पृथ्वीराज चौहान को उनका शब्द भेदी बाण चलाना सिखाया था। आज भी भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां अश्वत्थामा रोज सुबह आकर जल और फूल चढ़ाते हैं। जब महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को कपट नीति से अपनाकर मार दिया गया था, तब अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर पांडव पुत्रों को मार दिया था, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया था कि इस सृष्टि के अंत तक वह इसी धरती पर भटकते रहेंगे। इसके कारण ऐसा माना जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जी जिंदा हैं और अश्वत्थामा जी के ऊपर बॉलीवुड भी बहुत सारी फिल्में बना चुके हैं। तो मित्रों, महाभारत के ये थे वे सबूत जो कि 100% साबित करते हैं कि महाभारत एक सच्ची घटना है, जिसे ऐसे ही नहीं नकारा जा सकता। तो मित्रों, क्या लगता है आपको महाभारत के बारे में? क्या यह आज भी एक कहानी है या फिर यह सच्ची घटना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को महाभारत की यह जानकारियाँ प्राप्त हो सके।